बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे नाम का प्याला जिस दिन से पी लिया है, लगती भली है दिल को हर बात बंदगी की। जब से मिली है बख्शिश मेरे नाथ बंदगी की, तदबीर आ गई है मेरे हाथ बंदगी की। चरणों की धूल जब से मस्तक को छू गई है, हर दिन है बंदगी का हर रात बंदगी की। जब से मिली है बख्शिश मेरे नाथ बंदगी की। सभी प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला, आप जी के सुंदर दर्शन, आप जी की मधुर वाणी, आप जी का प्रेम, आप जी के उपकार श्रवण करते हैं लीला के रूप में। कि श्री आनंदपुर के दर्शनों के नज़ारे, श्री कार का हॉर्न, श्री कार के अंदर विराजमान श्री सतगुरुदेव जी प्यारे कैसे लगते हैं, मन को लुभाते हैं वो पल, वो क्षण, वो आनंद के कण। प्रेमी जो अपने हृदय के अंदर संजोए होते हैं, तो वो समय समय पर बाहर निकलते हैं विचार, एक दूसरे से शेयर होते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, याद करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की सब पर कृपा बनी रहे। एक बहन जी हैं, शायद उन्होंने लीला सुनाई थी, समय था कब की है ये, 1989 की, 1989। वो बताते हैं भक्तानी कि मेरी शादी होने वाली थी। शादी से पहले की बात बता रही हैं कि जैसे घर में माता पिता श्री गुरु महाराज जी के उपदेशी होते हैं, तो बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी नाम लिए होते हैं। कितना श्री गुरु महाराज जी का पसारा है ना, देश विदेश तक, घर घर में ये नाम की अलख जगाई है श्री परमहंसों ने। श्री परमहंसों का दरबार है, श्री परमहंस अद्वैत मत। तो वो बताती हैं भक्त्यानी जी कि मैं जैसे कुटिया पर जाया करते, तो कुटिया पर एक भगत जी रहते थे, तो वो श्री आनंदपुर जा रहे थे। दीपावली के बाद की बात है, 89 में जैसे बताया उन्होंने। तो दीपावली के बाद जैसे त्यौहार हो जाता है, तो दीपावली के बाद वो उन भगत जी के साथ गईं कि मन में इच्छा थी कि शादी से पहले श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आऊं। तो जैसे कई बार होता है, घर में माता पिता अपने बच्चों को किसी के साथ भेज देते हैं कि भाई ठीक है, आप ले जाओ हमारे बच्चे को, बच्ची को
तो ऐसे वो भक्तियानी बता रही थी कि मैं उन भगत जी के साथ श्री आनंदपुर दरबार में आ गई और कोई संगत की बहन जी थी, वो जैसे पक्के स्थायी निवासी होते हैं या जिनके कमरे में रुकी, वो बहन जी स्थायी निवासी थी। तो उनके कमरे में रहने का इनको सौभाग्य मिला। जो लीला बता रही हैं भक्तियानी, वो उनके कमरे में रही। और एक और थी इन्हीं के साथ की कोई भक्तियानी। तो फिर ऐसा संजोग बना कि जैसे मत्था टेकने गए, वो भगत जी तो भक्तों की साइड में चले गए और भक्तानियाँ अपने भक्तानियों के साइड में होते तो वो अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो जैसे संजोग बना, उन्होंने बताया कि कुछ और लड़कियां भी ऐसी थीं जिनकी शादी होने वाली थी। शादी के लिए श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने आई हुई थी। तो संजोग से ऐसा उस वक्त बना कि हम जैसे भी जितनी लड़कियां थी उनको एक साथ कर दिया गया और हिदायत मिली कि सब इकट्ठे हो जाओ, लाइन बना के, एक ही तरह से जो विनती है आपकी हो जाएगी और श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज से आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो लाइन में जब उनका नंबर आने लगा, वो बहन जी बताती हैं कि मैं सबसे पीछे थी और बारी बारी से सबको श्री गुरु महाराज जी वो दुपट्टा देते हैं, चुन्नी देते हैं गुलाबी पिंक कलर की, जो मर्यादा है दरबार की। तो सबके साथ क्या वचन हुए क्या नहीं हुआ मैं नहीं समझ पाई, लेकिन जो मेरे से पहले जो लड़की थी, जस्ट मेरे से आगे, उसके साथ श्री गुरु महाराज जी की जो बात हुई वो मैं सुन रही थी। तो वो लड़की मेरे से जो आगे थी, उसने हाथ जोड़कर श्री गुरु महाराज जी को विनती करी, स्वामी जी मेरा ब्याह है, मेरे ब्याह ते आना। तो श्री गुरु महाराज जी तो हर बड़े छोटे की बात को ध्यान से सुनते हैं। श्री गुरु महाराज जी फिर मुस्करा रहे थे। पास में जो पूजनीय महात्मा जी थे उनसे कह कर के, महात्मा जी वेख्या एक कुड़ी कितनी खुश होंदी पी है, ब्याह कराना है, ब्याह वास्ते खुश होंदी पी है। और फिर साथ के साथ श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, सुमरण भी करते रहना है, नित्यनेम भी करते रहना है। सारा कुछ ऐसे श्री गुरु महाराज जी ने फरमा दिया। यानी वो याद दिला रहे हैं कि कुछ भी भूलना नहीं है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने वो दुपट्टा उस लड़की की तरफ थोड़ा उछाल दिया। श्री गुरु महाराज जी थोड़ा दूर बैठे होते हैं तो थोड़ा सा उछाल दिया और वो लड़की ने अपने हाथ में ही कैच कर लिया। फिर उसके बाद में वो भक्तियानी कहती मेरा नंबर आया जब वो श्री गुरु महाराज जी महात्मा जी की तरफ ही कुछ बात कराते हुए एक दुपट्टा मेरी तरफ उछाल दिया और मैंने कैच कर लिया और मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। तो मुझे तब तक तो ठीक लग रहा था जब तक वो मेरे से आगे वाली लड़की से बात हो रही थी। मेरे को भी ऐसे लग रहा था, मैं भी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे श्री गुरु महाराज जी मेरे से बात कर रहे हो। जब मैं प्रसाद लेकर आ गई, फिर मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि श्री गुरु महाराज जी मेरे से तो बोले नहीं, मेरे से तो वचन नहीं हुए। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जन से बातचीत करते हुए ही मेरे को प्रसाद दे दिया, चुन्नी दे दी और मैं आ गई। बड़ा अंदर से मेरे को वेदना हुई, कष्ट हो रहा था। श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ नहीं बोले, ऐसे लग रहा था जैसे मेरा बहुत अधिकार है, मेरे से भी बात होनी चाहिए। और कमरे में चली गई। कमरे में जाकर वो जो दूसरी भक्तानी साथ में थी और एक और जिसका रूम था, तो वो उनको बताया भाई उदास क्यों, तो अपनी उदासी का कारण बताया। तो वो कहने लगे कुछ इस तरीके से, उसको खुश करने के लिए कुछ शिक्षा देने लगे।
समझाने लगे कि मेरा मन हल्का हो जाए कि भाई बहन जी देखो ये तो कोई बात नहीं है, श्री गुरु महाराज जी की नज़र हम पर तो पड़ जाती है, हम चाहे कोई सेवा कर रहे हों, झाड़ू लगा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, श्री गुरु महाराज जी की झलक मात्र पड़ जाए हम तो खुश हो जाते हैं। कभी इस तरह का विचार नहीं करते श्री गुरु महाराज जी को कितना कितना समय देना पड़ता है और कितना हम सबका ध्यान रखते हैं, कितना उनको बड़े बड़े काम होते हैं, ऐसा करके दिलासा दिया। तो ठीक है, मुझे कुछ अच्छा लगा कि मैं ऐसा सोच रही थी और ये बहन जी तो ऐसा सोच रहे हैं गुरु महाराज जी के बारे में, मैं क्यों ऐसा सोच रही थी। तो मैंने क्षमा याचना भी की अपने अंदर ही अंदर कि अगर मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं सोचना था, मैंने आपको ख्यालों में ही उलांबे दिए, तो ऐसा चल रहा था। फिर वो कहती हैं कि जिस तरह चल रहा था तो दूसरे दिन या तीसरे दिन वो जो कार्यालय है, ये श्री आनंदपुर की बात है, और फिर जो मत्था हम टेक के आए थे छोटे दर्शन हाल में ही मत्था टेकने के, संगत तो थी नहीं और काफ़ी पुरानी बात है, तो उस वक़्त तो 2 ही दर्शन हाल होते थे, एक वो जो बीच वाला दर्शन हाल है मीडियम, उसको बड़ा कहते थे, और एक जो छोटा दर्शन हाल है वो छोटा दर्शन हाल होता था। विशाल दर्शन हाल तो अब बना है और ये तो लगभग 30 साल पहले की 31 साल पहले की बात है। तो वो कहने लगी कि दूसरे दिन या तीसरे दिन हम वो जैसे कार्यालय बना हुआ है छोटे दर्शन हाल की तरफ, उधर से कार्यालय के अंदर से जो दर्शन हाल में जाने का रास्ता है, तो कई बार उधर घुस के उधर उस तरफ चले जाते हैं, तो इस लालच से कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं, कई बार एक झलक हो जाती है, भले ही 1 मिनट के लिए हमें वहाँ से कोई हटा दे या ना खड़ा, लेकिन दर्शन हो गए तो हो गए, कई बार ऐसा होता था। तो ऐसा मौका देखकर मैं वहाँ से कार्यालय के अंदर से उधर प्रवेश मैंने कर दिया। जैसे ही उधर गई तो अचानक ही क्या पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी तो कार्यालय में आ रहे हैं। देखते देखते श्री गुरु महाराज जी तो कार्यालय में विराजमान हो गए और पता लगा कि वो लाइन बनने लग गई, इसलिए कि श्री गुरु महाराज जी सबको ग्रंथ जो श्री दरबार का है, बड़ा ग्रंथ जिसका मूल्य भी है 250 ऐसा कुछ था, वो बता रही थी बहन जी, तो वो सबको देने के लिए श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान हो गए। तो सब ने लाइन बना ली और मैं भी ये सब देख रही थी इधर, तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी कि कल तो मेरे साथ कोई कमी थी और आज जैसे कोई मेरी कमी पूरी करने आए हों श्री गुरु महाराज जी, ऐसे खुले दर्शन और ऐसा आनंदित माहौल बन गया। और फिर जो ग्रंथ लेने की बात थी तो मेरे को विचार करना पड़ गया कि मेरे पास 200 या 250 ही रुपए थे कुल बचे हुए, जो मैंने उन पैसों से किराया खर्च करके रेलगाड़ी के द्वारा उन भगत जी के साथ अपने घर जाना था, दिल्ली जाना था जैसे भी। तो मैं सोच में भी पड़ गई। इधर तो विचार आया कि श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से, गुरु महाराज जी के हाथों से ग्रंथ मिलता है तो ये मौका गंवाना नहीं है। फिर सोचे कि मेरे पास तो रुपए ही इतने, घर कैसे जाऊंगी। फिर अचानक से अपने आप को थोड़ा प्रेशर में किया, अपने आप को समझाया, क्या पागल है तू, रुपए तो किसी से ले लिए जाएंगे लेकिन ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा फिर। तो ऐसे विचारों ही विचारों में मैं श्री गुरु महाराज जी को धन्यवाद भी कर रही हूँ, क्षमा याचना भी कर रही हूँ और लाइन आगे बढ़ती जा रही है। देखो कल कितनी बड़े, चाहे कम से कम भीड़ भी हो तो भी दर्शन हाल तो दर्शन हाल ही होता है, और यहाँ पर तो कुछ चंद
संगत है भक्तानियों की, भक्तानियाँ हैं या लड़कियां हैं, इतनी सी संगत है और कार्यालय का वो कार्यालय की जगह है। तो ऐसे करते करते मन में बहुत खुशी हो रही थी। एक निशानी होती है, श्री गुरु महाराज जी के हाथ से मिल जाए, श्री गुरु महाराज जी के इशारे से हो जाए, श्री गुरु महाराज जी से बात हो जाए, श्री गुरु महाराज जी कुछ पूछ लें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे करते करते मेरा नंबर आ गया। किससे क्या बात कर रहे थे मेरे को कोई सुध नहीं थी, मैं अपने ख्यालों में दर्शन कर रही थी और अपने ख्यालों में थी, मेरे को बहुत आनंद आ रहा था। और ऐसे करते करते मेरा नंबर आया, और जब मेरा नंबर आया तो श्री गुरु महाराज जी ने ग्रंथ उठाया अपने कर कमलों से और मेरे हाथ में थमाया। जैसे मेरे हाथ में गुरु महाराज जी ने ग्रंथ रखा, मैंने लिया, तो गुरु महाराज जी की बड़ी मीठी नज़र, कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही थी। और गुरु महाराज जी ने वचन भी कर दिए, की ना है तेरा, कितों आई है, केड़े महात्मा दी संगत है। सब कुछ मैंने बताया। और इतनी बात के बाद श्री गुरु महाराज जी ने इशारों में, वो जो उसकी कीमत थी ग्रंथ की, वो इशारों में कहा कि ये नाम सबका लिख रहे थे जिनके पास पैसे। अब किस टाइम कब क्या होता है, तो सब कोई पैसे लेकर जेब में थोड़ी घूमते थे। उस वक़्त तो 200 रुपये भी बहुत होते थे, लेकिन जितने भी होते थे कम या ज़्यादा, बात वो है कि जेब में सब कोई लेके थोड़ी घूमते। लेकिन श्री गुरु महाराज ने किसी को देना है, कुछ देना है, तो फिर वहाँ वो पैसों की थोड़ी बात होती है, लेकिन वो इशारा तो करेंगे, क्योंकि वो एक मर्यादा की बात है। पैसों का इशारा किया गुरु महाराज जी ने कि नाम लिखा दो, ये पैसे दे देना। तो ये भी एक सुनते हुए, भगवान से ये सब सुनते हुए कितना अच्छा लगता है, उनको बड़ा अच्छा लगा। और कल के जितने गिले शिकवे थे कि मेरे से श्री गुरु महाराज जी ने बात नहीं की, और इधर उधर महात्मा जी से बात करते करते ही मेरे को प्रसाद दे दिया, तो जितने शिकवे शिकायतें सब दूर हो गए, मन खुशियों से भरपूर हो गया। और अपने कमरे में फिर श्री आरती पूजा ये सब कुछ दिन भर का जो चलता रहता है। फिर दूसरे दिन उनको जाना था घर। वो भगत जी जैसे मिले तो उन्होंने संदेश दिया कि सुबह श्री आरती और बेनती करके स्तोत्र और छंद किए बिना केवल आरती बेनती करके निकल आना। बस स्टैंड पर हमको रवाना होना है, फिर आगे गाड़ी की व्यवस्था करनी है। अब वो ललितपुर से जाते हैं या कहाँ से जाते हैं ये कोई बताया नहीं उन्होंने, बस इतना ही कहा कि आ जाना। तो मन में बहुत अच्छा नहीं लगा कि आरती भी नहीं करूं पूरी, आरती नहीं करूंगी तो प्रसाद कैसे मिलेगा। देखो, प्रसाद की बात पे हम विचार करें कि मात्र एक प्रसाद की बात नहीं है, एक श्री गुरु महाराज जी की उसमें कितनी रहमतें भरी हुई है कि हम देखते हैं बड़े बड़े लोग जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको भी प्रसाद के ऊपर ऐसे लालायित होते देखा है कि पहले मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो, कहीं मैं रह ना जाऊं। तो वो एक प्यार श्री गुरु महाराज ने, ये श्री आनंदपुर दरबार की ही रचना है, ये श्री गुरु महाराज जी की ही लीला है कि कहीं भी जाते हैं प्रसाद लुटाते हैं। हर तरह से श्री आनंदपुर की सिफतों का, श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। अपने आप में हर चीज़ एक मिसाल है। तो वो सुबह जैसे आरती हो गई, विनती हो गई, तो मन में वो कसमकस लगी हुई थी, लेकिन जाना जरूरी था। तो मन नहीं था, ओखे मन से निकलने लगी। तो वो कहने लगी कि जैसे मैं जाने लगी तो मेरे को विनती में ही प्रसाद देने वालों ने
ज़्यादा प्रसाद दे दिया, जैसे कोई श्री गुरु महाराज जी सब समझ रहे थे। होता है ऐसा कई बार, कई सबके साथ होता है। अगर भावना सच्ची हो तो सब कुछ मिलता है। तो वो चली आई और अपने फटाफट कमरे में जाकर वो बता रही थी कि अपना सामान समेटा और फटाफट बस स्टैंड में पहुंच गई, क्योंकि भगत जी को ढूंढना था। तो भगत जी मिल गए। उन्होंने कहा कि अभी अभी ये बस जाने वाली है, अभी यहाँ से ग्वालियर की तरफ जाएगी, परम धाम ग्वालियर होकर जाएगी। तो हम वहाँ इस बस में चले जाएंगे और वहाँ से अपनी रेलगाड़ी का इंतज़ाम होगा। तो मन में उसके विचार आ गया कि अगर इस बस में जाएंगे तो पैसे नहीं लगेंगे। श्री गुरु महाराज जी की तो बस हम अपने प्रेमियों के लिए निःशुल्क चलती है। किस किस सिफत का बयान करें अपने मुंह से, किस किस महिमा का वर्णन करें, और आराम से बैठ के जाते हैं। तो ऐसा मन में विचार आने लगा कि मैं सोचती थी भी पैसे लगेंगे, वो ग्रंथ के लिए पैसे खर्च होंगे, तो किराए के लिए पैसे मांगने पड़ेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने आधा किराया बचा दिया। भाई ग्वालियर जाने के बाद में तो आधा ही रास्ता बाकी रहता है दिल्ली के लिए। तो ऐसे ही चल रहा था, अभी बस में बैठने वाले थे, हम नीचे ही खड़े थे, जब तक श्री गुरु महाराज जी की कार का हॉर्न सुनाई दिया। हॉर्न जैसे ही होता है तो हम इधर उधर झांकने लगते हैं, ताकने लगते हैं कि किधर से श्री कार आ रही है। और श्री कार को देखते ही तो मन मस्त हो जाता, मयूर की तरह नाचने लगता है। और इधर देखा श्री गुरु महाराज जी की कार आ गई और वो बस स्टैंड की तरफ ही आई, और वो आशीर्वाद देने आए थे। एक बाई जी जा रही थी उस बस में, शायद इसीलिए वो बस जा रही थी छोटी, कि वो बाई जी ने जाकर वहाँ ग्वालियर में ऑपरेशन करवाना था कोई, तो श्री गुरु महाराज जी की मौज से आशीर्वाद देने आए। और मैंने सोच लिया कि ये मैं वहाँ से बड़ी परेशान होकर आई हूँ कि मैं अधूरे में आरती में जा रही हूँ, मेरा मन नहीं था। तो मुझे तो ऐसा लगा श्री गुरु महाराज जी मेरे लिए आए, जिसके भी ले आए हूँ। तो मेरी तो तमन्ना पूरी हो गई। बड़े आनंद से वहाँ पर आशीर्वाद मिला। फिर हम बस के अंदर बैठकर ग्वालियर आ गए और ग्वालियर से अपने घर की ओर आ गए। खुशियाँ बिखेरती हैं दरबार की घटाएं, घिर घिर के आ रही है बरसात बंदगी की, जब से मिली है बख्शिश मेरे नाथ बंदगी की। सुनकर पुकार दिल की बैकुंठ छोड़ आते, भगवान को है प्यारी सौगात बंदगी की। भगवान तो दिलों की पुकार छोड़कर तो बैकुंठ छोड़कर भी आ जाते हैं पुकार सुनकर। तो आप जी तो श्री आरती समाप्ति पर सीधे आ गए बस स्टैंड पर, जैसे हमारी पुकार सुनकर नहीं आए तो और क्या उनको मकसद उनका हो सकता है। हमारे लिए तो श्री गुरु महाराज जी रात और दिन लगे हुए हैं, रात दिन हमको बचाने के लिए, हमको सिखाने के लिए, सराबोर करने के लिए। गजराज को ज्यों ग्राहा से दौड़े प्रभु बचाने, भगवान सुन के आते फरियाद बंदगी की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।